बोलिए सर। अरे सर, मैं आपसे ना बहुत नहीं बोलना नहीं कुछ मुझे। हाँ। मैं आपको पर्सनली जानता हूँ। एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, आप किसी शादी का सूट दे रहे थे मुझे। अब पता नहीं याद, बहुत साल पहले की बात है। अरे आप जी न्यूज में थे। मैं मऊ जा रहा था उस टाइम और आपने दिया था। ऐसे मैं ट्रेन में बहुत लोगों को सामान देता रहता हूँ। चलिए, तो कुछ राय देंगे कि सरकारी कर्मचारी? नहीं, सरकारी नहीं है, बट कोई राय नहीं रखना। क्या रखना है? मैं किसी का वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। अरे तो हम भी वेट ही कर रहे हैं यहाँ पर, और लोग आए, हमारा मजमा लगे, कोई हम बुला के लोगों के बीच तो चर्चा करते नहीं कि आ जाइए भाई, हमारे चैनल का 5:30 बजे प्रोग्राम है, तो सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मैं तो ऐसे ही आता हूँ और जो जैसे मिलता जाता है उससे वैसे ही चर्चा करता हूँ। तो आपका नाम क्या है? सुनील पांडे। कहाँ के रहने वाले? गोरखपुर के, बट यहाँ द्वारका में रहता हूँ। यहाँ कुछ करते हैं? हाँ, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ गुड़गांव में। तो ये मैं आज ये आया, सिसोदिया जी बाहर निकल गए और केजरीवाल के बाहर आने की वो उम्मीद लगा रहे। अब ये लोग अपना जो 6 महीने चुनाव दिल्ली का बचा उसके लिए एग्रेसिव कैंपेन करेंगे और वही नारा, तानाशाह को हटाना है, देश से तानाशाही हटाना है, कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद नहीं होने देना है, बचना है। और जिसको आना था वो आ गए। मैं वेट, सॉरी आई एम सो सॉरी। पूजा के टाइम बकरी है आ गई। आप बताओ। जी जी जी। बहुत देर से तुम बेचैन हो कुछ बोलने के लिए। बेचैन नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी बेचैन नहीं हूँ। मैं तो जो पढ़ रहा हूँ वही देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है हमारे देश के अंदर। और वैसे ही पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाया जाता है। पाकिस्तान की फिलिस्तीन डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक ही बात है। फिलिस्तीन और पाकिस्तान अलग थोड़ी ना है, एक ही चीज़ है वो। कैसे? तालिबान कैसे बना बताइए आप मुझे। तालिबान कैसे बन गया? किसने बनाया तालिबान? और अभी जो बांग्लादेश में हो रहा है वो तुम पाकिस्तान, तालिबान, फिलीपींस का 1991 से अब तक के भारत के प्रधानमंत्रियों के नाम बताओ। नेहरू 91 में। है, नेहरू 91 में कैसे बन गए? अरे मैं 91 से पूछ रहा हूँ यार। क्या 91 से लेके अब तक? 89 से, चलो बीपी सिंह से शुरू करते हैं। नहीं, मुझे इतने पीछे के सबके लाइन से नाम नहीं पता। आपको पता होंगे क्योंकि आप उस ज़माने के हैं, आपने उस ज़माने की स्टडी करी है। मुझे इतने पुराने नाम नहीं पता। मुझे सिर्फ वो फेमस नाम पता है जिनको मैं पढ़ रहा हूँ अभी। किसको? जैसे मैं अटल जी के बारे में पढ़ रहा हूँ, शास्त्री जी के बारे में पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ अभी जो जयप्रकाश नारायण थे वो किस तरह से नेहरू के खिलाफ खड़े हुए थे, उनके बारे में थोड़ा बहुत मैं पढ़ रहा हूँ, उनकी किताब पढ़ रहा हूँ। राम मनोहर लोहिया के बारे में पढ़ रहा हूँ। तो इन लोगों के बारे में पढ़ रहा हूँ क्योंकि जिनके बारे में पढ़ रहा हूँ उनके बारे में उनके जो विचार थे वो अटल जी के बारे में क्या पढ़े? अटल जी के बारे में जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है वो यही लगी है कि यदि पहले अटल जी प्रधानमंत्री कब बने, ये पढ़े कि नहीं? हाँ, सबसे पहले वो जो प्रधानमंत्री बने हैं अटल जी, वो 80 के दशक में ही बने हैं। ठीक है। उसके बाद सोनिया ने उनकी सरकार गिरा दी थी। 80 में कैसे सरकार गिरा दी? 80 के दशक में, 90 के आसपास। ठीक है, जब सोनिया ने उनकी सरकार गिराई है उसके बाद ही यूपीए 1 आई, फिर उसके बाद यूपीए 2 आई। मैं उस दौरान की किताबें पढ़ रहा हूँ अभी बैठकर। तो समस्या यही आ रही है कि तो सोनिया जी ने अटल जी की सरकार गिरा दी, उसके बाद यूपीए 1 बनी। और कैसे बनी फिर यूपीए 1? आप ही बताइए मुझे। पर तुम बताया हूँ। मैं तो जो पढ़ रहा हूँ वो भी कितना सच है कितना झूठ है ये मैं जानता ही नहीं हूँ। जो मैं किताब कहाँ से रहे हैं, किताबों से पढ़ रहे हैं। किताबें वो पढ़ रहे हैं जो उस टाइम के नेहरूवियन हिस्टोरियंस ने लिखी है, वही किताब पढ़ रहे हैं। रोमिला थापर को पढ़ रहे हैं अभी बैठकर। ठीक है। उसके बाद मोहम्मद हबीब की रोमिला थापर की किताब का नाम क्या है? अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ, अभी तो मैं उनकी वो किताब पढ़ रहा हूँ रोमिला थापर की, जो उन्होंने उसके ऊपर कश्मीर के ऊपर लिखी है। उसका टाइटल क्या है? टाइटल उसका यही है कि जो किताब का टाइटल क्या है यार? किताब का टाइटल बता रहा हूँ मैं आपको, किसी और चीज़ का टाइटल नहीं बता रहा हूँ। उसका टाइटल है इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी एंड हिंदू फासिज्म। उसके अंदर जो टाइटल आया किताब के अंदर। हम कोशिश तो नहीं करते, लेकिन मेरे कार्यक्रम में अच्छे खासे जानकार लोग मिल जाया करते हैं। हाँ बोलो। सर बहुत बड़ा फैन हूँ। सर आपका बहुत बड़ा फैन सर। मेरे पापा भी इतने कम उम्र का बच्चा मुझे पहली बार मिला। बोलो। सर मेरे पापा आपका शो डेली देखते हैं न्यूज़ चैनल पे। तुम कहते हो बदल दो इसको, क्यों देखते हो? नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कहता। तो सर बट मैंने अभी देखा था आपका बहुत सारा, मतलब डेली ऑलमोस्ट देखते हैं, तो मेरे को भी आवाज़ आती रहती है। आपका मतलब शो चल रहा होता है 5:30 या 6 बजे के अराउंड में। अरे यार, हमारे बेटा बेटी है तुम्हारे उम्र के हैं हमारे घर में, वो हमारा तो कभी नहीं देखते। तो मुझे पक्का ये यकीन है तुम तो नहीं देखते, तुम्हारा
तुम्हारे पापा देखते हैं इसलिए तुमको पता है कि इसी को देखते हैं और टीवी नहीं देखने राजीव देते। रंजन नाम है ना आपका, राजीव रंजन नाम है। हाँ। तो क्या विचार है आपके? मैं कुछ पॉलिटिक्स में भी तुम्हारा इंटरेस्ट है? पॉलिटिक्स से तो सर इतना नहीं है, बट अभी पता चला था कि मनीष सिसोदिया जी बाहर आए थे जेल से, तो शायद अरविंद केजरीवाल जी भी आ जाए। तो ये तुमको ठीक लग रहा है या लग रहा है कि ये लोग तो जेल गए थे, जेल ही में रहना था? नहीं, अगर बाहर आए तो ठीक ही होगा, क्योंकि ऐसे तो किसी को बाहर करेंगे नहीं, कुछ हुआ ही होगा, फैसला लिया होगा। काम अच्छा है? काम तो सही चल रहा है दिल्ली में। देखिए बिजली का तो हमें इतना बिल आता नहीं है, और सब चीज़ मतलब सब चीज़ सस्ती है, एंड बहुत कुछ किया भी है इस गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने। लोग तो कहते हैं प्रचार ज़्यादा करते, क्या किया, दिल्ली का हालत खस्ता कर दी? नहीं, ऐसा तो नहीं है, काम तो बहुत किया है। लोग तो कहने के लिए बहुत कुछ कहते हैं, बट मैं तो भी ऐसे आम आदमी पार्टी को थोड़ा सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि हाँ, क्योंकि हमारे साइड देखिए पानी भी सब सही आता है, एंड कोई बिजली की भी दिक्कत, इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत कम आता है, और इलेक्ट्रिसिटी जाती भी नहीं है। ये सोचिए आप, लाइट तो बहुत कम जाती है, रेयर जाती पानी बिजली की वजह से? है। हाँ, इन सब। और स्कूल? स्कूल भी सही है, मतलब मैं तो केंद्रीय विद्यालय में हूँ, राष्ट्रपति भवन में, तो स्कूल भी बहुत बेटर है, वॉशरूम भी बहुत साफ रहते हैं, एंड टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। तो मेरे को केंद्रीय तो विद्यालय से दिल्ली सरकार क्या मतलब? उनके दिल्ली सरकार के स्कूल का कैसा है? दिल्ली सरकार के स्कूल का तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है, मैं देखा तो नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? तत्व नाम है, तत्व। तत्व, तत्व? ओ भाई, तत्व का मतलब जानते हो? हाँ, एलिमेंट। अरे पंच यार, तत्व होता है ना, एलिमेंट होता है उसका मतलब, तत्व का। चलो बढ़िया। ठीक है, किस क्लास में हो? 10th में हूँ मैं। ओ चलो, बहुत अच्छा बेटा। Thank you, sir. हाँ जी बैठिए। नहीं तो आपको पहली बार मैंने आपको एक्चुअली में पहली बार आप देखा है, मैं डेली आपका टीवी पे देखता हूँ। अरे यार, टीवी पे ठीक लगते कि ऐसे? टीवी में ज़्यादा गोरे लगते हो। हाँ जी, हाँ जी। हम बताएं। काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। नहीं नहीं, अच्छा लगा आपसे मिलकर वैसे मुझे। मुझे भी अच्छा लगा। तो मैं तो जनता से राय लेता रहता हूँ, ऐसे ही चलते फिरते लोगों से इकट्ठा करके, या स्टूडियो में, या एक जगह बैठा बहुत के। अच्छा लगता है मुझे, सबसे अच्छा चैनल आपको लगता है, सबसे बेस्ट चैनल आपका है। हाँ, लोग भी ऐसा कहते हैं, और मुझे भी लगता है कि मैं ही सबसे अच्छा काम करता हूँ। मुझे लगता है कि आपका चैनल सच्चाई दिखाता है। बहरहाल जो भी है, आप ये बताइए कि मनीष सिसोदिया, मैं सिर्फ एक बात आज जानने के लिए दिल्ली वालों से निकला हूँ कि ये आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ 2013, 15, 20 में था, वो 24 में नीचे आ गया, वही है या ऊपर जा रहा है? मेरे हिसाब से तो अभी तो नीचे आ गया है, अभी तो नीचे है थोड़ा सा। इसकी वजह क्या? इसका कारण है मोदी जी की ज़्यादा पॉपुलरिटी होना। मोदी जी की पॉपुलरिटी होती है, उनकी तो खुद ही घट गई। अभी घट गई, पर इस बार तो घट ही गई है वैसे, पर आने वाले टाइम में अब मुझे लगता है कि आम आदमी अच्छा करेगी मेरे हिसाब से। तो यार आप दो बात कह रहे, पहले कहे घट गई, नहीं, फिर अभी जो घट गई है, पर आने वाले टाइम में अच्छा करेगी बस। किस वजह से? वैसे लोगों का विश्वास है उनके ऊपर। किन लोगों का? लोग तो कह रहे हैं विश्वास टूट गया। अभी एक अंकल कह रहे थे कि हम तो वहाँ तक गए थे, क्या नाम, रामलीला मैदान तक। देखो, मैं रहता हूँ नोएडा में, और मुझे लगता है कि दिल्ली के स्कूल बहुत बेटर है नोएडा के अपेक्षा। नोएडा में स्कूलों की जो फीस है ना, एक स्कूल की फीस 15-15, 16-16 हज़ार महीना है, ठीक है। और नोएडा में एक गरीब आदमी बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। और दिल्ली में केजरीवाल जी ने ये अच्छा ऑप्शन किया है कि हर आदमी बच्चे को पढ़ा सकता है ना। बिजली की भी रिलीफ मिला हुआ है वहाँ पे, और मेरे हिसाब से दिल्ली इज़ बेस्ट है रहने के लिए, सबसे बेस्ट है। दिल्ली में स्कूल व्यवस्था बहुत अच्छी है। अच्छा, ये जो जेल में डाला गया, ये लोग कह रहे हैं कि उनको अपराध हमारा था नहीं, इनका विरोध कर रहे थे तो साजिश में डाल दिया। अब ये तो नहीं कह सकते, पता नहीं क्यों किया है, इसका कुछ आइडिया नहीं है मुझे सर। जी बोलो भाई, बताओ क्या नाम है आपका? मैं जा रहा था अभी, तो मैंने आपको देखा इसलिए मैं रुक गया। मेरा नाम प्रकाश। ठीक है यार प्रकाश जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं आपको देखता हूँ यूट्यूब से, मैंने अभी जा रहा था गुरुद्वारे में मंगला से, तो इसलिए मैंने कहा रुकते हैं। चलिए, आपका बहुत धन्यवाद। आप देखते छोड़िए यहाँ यहीं पे ये बात, और ये बताइए कि केजरीवाल का और आम आदमी पार्टी का दिल्ली का ग्राफ लग रहा है इस बार 25 में चुनाव हार जाएंगे क्या आम आदमी पार्टी वाले? बेसिकली मैं तो पंजाब से हूँ, लेकिन पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन वहाँ पे भी जो मतलब के आम आदमी पार्टी के जो पहले लीडर थे ना, तो उनको अभी इतना इन्होंने किया नहीं, मतलब कि उतना वैल्यू नहीं दिया जो लोग बोलते हैं। अभी जो कुछ नए बंदे आए उनको ज़्यादा ऊपर ले लिया, दूसरी पार्टियों से ले लिए, जो बोलते थे ये वो थोड़ी सही नहीं है। बाकी काम अभी ठीक कर रहे हैं। अच्छा, टीवी खोल के देखो तो सबसे ज़्यादा तो आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार का ही प्रचार आता है, ये कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हरियाणा में जो मेडल पा रहा है, और जिसके घर नहीं, सबसे पहले भगवंत मान ही पहुँच जा रहे हैं उसके घर। सर वो तो हर एक सरकार जो बनती है वो पब्लिसिटी के लिए हर एक चीज़ करती है ना। मान सरकार का काम ठीक है, लेकिन उनका काम ठीक है, जैसे कोई आर्मी में या कोई अभी जवान शहीद होते हैं तो उनको
पैसा वगैरह दे रही है, और जो कि अभी खिलाड़ी हैं उनको कुछ को गवर्नमेंट जॉब्स भी दी हैं, तो उस हिसाब से ये चीज़ ठीक है और ये होना भी चाहिए। प्लेयर और जो हमारे जवान शहीद होते हैं तो उनको ये आम आदमी पार्टी को जितना सीट पंजाब ने विधानसभा में दिया था वो तो रिकॉर्ड तोड़ दिया था, और ये लोकसभा चुनाव में तो बड़ा कंजूसी कर दिया पंजाब वालों ने। काम से खुश नहीं थे क्या? सर क्या है ना कि सिचुएशन होती है हर एक इलेक्शन की, जो पार्लियामेंट इलेक्शन होते हैं उनका अलग होता है और स्टेट के इलेक्शन में फ़र्क होता है। पहले क्या था कि 5 साल थे और पहले अकाली दल रहा, तो लोगों ने सोचा कि नई पार्टी को चांस देते हैं, लेकिन ठीक है थोड़ा टाइम देना चाहिए। अभी दो साल ही हुए, अभी और टाइम है, थोड़ा देखना चाहिए, लेकिन ठीक है बेटर है, पहले से काम थोड़ा कर रहे हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सर, अच्छा लगा आपसे। प्रकाश जी धन्यवाद। हाँ जी बोलिए, कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो बंगला साहब गुरुद्वारे से। हम सोचे यहाँ से दर्शन कर यहाँ तो हम पहले दर्शन यहाँ पे करे हमने, फिर हम बंगला साहब गए, अब जा रहे हैं हम इधर क्या कहते हैं पाली का बाजार, वहाँ भी कुछ दर्शन करने, खरीदारी करने? खरीदारी करने। अरे आज पूरा है। हाँ टी शर्ट वगैरह खरीदने, टी शर्ट पैंट वगैरह खरीदने पालिका बाजार में। पालिका बाजार में। वहाँ कहते हैं बड़ा बार्गेनिंग होता। हाँ 1200-1500 वाली वो 300-400 में चीज़ दे देते हैं। वो कितना है? 1200-1500 वाली चीज़ 300 में दे देते हैं। मांगते 1500 है पर देते 300 में। अरे यार नया आदमी तो फंस जा। हाँ वो तो है, नया आदमी अगर वो 1000 रुपये में ही ले जाएगा वो। हाँ जी सर, प्रोग्राम रोज देखता हूँ जी। कौन है मैं क्यों, राजीव रंजन जी है न्यूज़ 24 में।